प्यारे बच्चों, आप लोग का आशी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, कब आएगा, आज आ गया। तो आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि हम भी वीडियो को बनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि आप लोग सक्रिय नहीं थे, आप लोग शिथिल पड़ गए थे। लेकिन टाइम टेबल आ जाने के बाद आज नया उमंग, नया जोश जब हमारे अंदर आ गया है, तो आप लोग के अंदर तो 100% होना चाहिए कि हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार था, वह दिन आज आ गया है। तो देखिए, मेन 12th क्लास में जो विद्यार्थी हैं, उनके टाइम टेबल आपके सामने है कि देख रहे हैं कि परीक्षा मई में ही स्टार्ट है। बस एक आपको भुलवाने के लिए, आपको सक्रिय करने के लिए कि आप लोग में एक स्पीड आ जाए, क्योंकि आदमी जब स्पीड पकड़ लेता है, जब मोशन में हो जाता है, तो आगे छलांग लगाने में, आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो एक ये यूपी बोर्ड आपको 24/4 से ही सक्रिय कर दिया कि आप 24 को हिंदी और सामान्य हिंदी देंगे। क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं वो देखें कि 24/4/2021 को हिंदी और सामान्य हिंदी। इसके बाद आप 24 से के बाद 1/5/2021 को अंग्रेजी। अब यहाँ से देखिए, मेन आपका जो टारगेट है, मेन आपका टारगेट जो पीएमसी, जेडबीसी, ये जो है, यह आप लोग का विषय है। साइंस का बच्चा, ये माना जाता है कि साइंस का बच्चा है तो रियलिटी तेज होगा, क्योंकि देखते हैं कि साइंस वालों के लिए आगे बहुत रास्ता होता है। साइंस वाले आर्ट में जा सकते हैं, साइंस वाले कॉमर्स में जा सकते हैं, मगर आर्ट वाले साइंस में नहीं आ सकते, कॉमर्स वाले साइंस में नहीं आ सकते। तो इसलिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये मेन हमारा सब्जेक्ट में देखिए कितने दिन का गैप है, क्योंकि 4 को रसायन परीक्षा का टाइम आप लोग को पता होगा कि पहले की तरह ही 2 से 5:15, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है। तो मान के चलिए कि जिस दिन आप पेपर दे के आते हो, उस दिन तो आप कुछ नहीं कर पाते सुबह से। तो मान लीजिए कि एक दिन का आपको टाइम है, बस 4 से 6 के बीच में मात्र एक दिन का टाइम है। एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन आप 24 घंटा ना पढ़ के केवल 8 घंटा पढ़ लो, वही बहुत है। तो देखिए, 4 को आपका रसायन है, 6 को जीव विज्ञान या गणित, जीव विज्ञान या गणित एक ही दिन। पहले क्या होता था कि गणित के पेपर के दिन गणित वाले ही जाते थे, जीव विज्ञान नहीं। लेकिन इस दिन क्या होगा कि दोनों विद्यार्थी एक साथ जाएंगे, जीव विज्ञान वाले अपने जीव विज्ञान का पेपर देंगे, मैथ वाले मैथ का पेपर देंगे। ठीक है। अब देखिए, फिर 6 के बाद 8 को आपका भौतिक विज्ञान है, 8 का भौतिक विज्ञान है। तो यह रहा आपका टाइम टेबल। एक बात और कहना चाहेंगे मैथ वाले विद्यार्थियों से कि आपका स्कोरिंग का सब्जेक्ट आपका 6 तारीख को है मैथ का, क्योंकि ये पता होगा कि जो बायोलॉजी से है वो 90 नंबर प्रैक्टिकल में लेगा, लेकिन जो गणित से है वो 60 नंबर प्रैक्टिकल में लेगा, और बचा खुचा जो नंबर है वो गणित से मेंटेन करेगा। तो इसलिए आप सक्रिय होकर तैयारी करिए, क्योंकि जितनी तैयारी हम लोग का मार्च तक हो जाएगी, इसके बाद रिवीजन जरूरी है। ठीक है। तो 12 के 12th के विद्यार्थी से ये कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रतिदिन आप लोग के आवश्यकता अनुसार आप लोग देखे, पहले ये देख रहे हैं कि आप लोग कितने सक्रिय रह रहे हैं। यदि आप देंगे, यदि आप अपनी सक्रियता को दिखाएंगे, तो मैं वादा कर रहा हूं कि 1.5 घंटा, बहुत नहीं, 1.5 घंटा में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मैं मैथ और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग को सही रास्ते पर लाने के लिए, क्योंकि ये पता है, मान लो कि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की परेशानी बढ़ जाती है, तो मान लो कि फिजिक्स का तो मैं गारंटी लेता हूँ,
लेकिन केमिस्ट्री का इतना गारंटी लेता हूँ कि 1 महीना के अंदर आप लोग यदि सक्रिय रहे, आप लोग की लाइक ज़्यादा बढ़ी, तो गारंटी लेता हूँ कि 1 महीने के अंतर्गत 30% जो कोर्स लेस किया है, उस 30% लेस कोर्स के साथ आप लोग को केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी करा देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोग पहले अपने इस वीडियो के माध्यम से सक्रियता को दिखाइए कि आप कितना सक्रिय हैं, क्योंकि बच्चे आप 12th में हो, अब यहाँ से आपको अपनी लाइफ की डिसीजन करना है कि आपको करना क्या है। तो आप जो भी करेंगे अपना पहले सर्वप्रथम रिजल्ट, क्योंकि मार्कशीट के हिसाब से देख रहे हैं कि परसेंटेज का हर जगह खोजा जा रहा है। तो आप सक्रिय होइए और सक्रिय होकर एकदम परीक्षा की तैयारी में जुनून से लग जाइए। इसके बाद आप लोग से इतना ही कहेंगे कि 2-3 दिन के बाद हम ये चाह रहे हैं कि शाम को 1.5 घंटा आपका क्लास चले, आधी घंटा मैथ, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, और तीनों क्लास आप खुद देखोगे तो कहोगे कि नहीं अच्छा क्लास है, क्योंकि बस केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फालतू नहीं। 30% जो हटा दिया गया है, यानी 70% में जो इम्पॉर्टेंट है वह आपको तैयारी कराया जाएगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग का ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी जाएगी यदि आप सक्रिय रहेंगे तो। इसके बाद 10th वाले विद्यार्थी अपना देखें, जो 10th में है, 11th में जाएंगे, तो वे देखें अपना कि आपका जो परीक्षा की टाइमिंग रहती है वो 8 से 11:15। तो 8 से 11:15 आपकी जो टाइमिंग है वो आपको पहला दिन 24 को हिंदी, 24 को हिंदी। इसके बाद आप यदि बालक हैं तो आपको पक्का है कि गणित में है, लेकिन बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं हैं, उस 27 तारीख को उनको गृह विज्ञान की परीक्षा, जो कि बालक वर्ग में बहुत कम रहता है, ये बालिकाओं के लिए ही होता है। इसके बाद ये देखिए टाइम टेबल बनाने वाले कितने अच्छे हैं कि चित्रकला को पहले ही डाल दिए हैं। हर साल चित्रकला अंत में रहता था, लोग खुशी से झूमते हुए आते थे, लेकिन इस साल क्या हो गया है कि लास्ट में आपके पेपर लास्ट होगी मैथमेटिक्स से। जिस मैथ से, जिस गणित से दुनिया परेशान रहती है, वही पेपर आपको लास्ट दिन मिलेगा, कि ताकि आप यदि तैयारी किए रहोगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप किसी से बात भी नहीं कर पाओगे, किसी से हाल चाल भी नहीं कर पाओगे। तो 28 को आप चित्रकला देंगे, 30 को अंग्रेजी, 30 को अंग्रेजी। इसके बाद एक बात और, जो हाई स्कूल में है वो वैकल्पिक में 3 सब्जेक्ट रखते हैं, वैकल्पिक सब्जेक्ट 3 रखते हैं। एक चित्रकला है, ये किसी का चित्रकला वैकल्पिक रहता है, किसी का संस्कृत वैकल्पिक रहता है, और किसी का वाणिज्य वैकल्पिक रहता है। ज़्यादातर बच्चे हमारे चित्रकला और संस्कृत में मिल जाते हैं। तो जिनका वैकल्पिक विषय चित्रकला है उनकी परीक्षा 28 को है। जिनका कॉमर्स है उनका पेपर 30 को है, और ये 1 को आपका सामाजिक है। तो 10th वाले बच्चे आप टाइम टेबल देखकर तैयारी में लग जाओ, और जैसे ही परीक्षा खत्म होता है, यदि चाहते हो कि अपना तैयारी 11 का मात्र 3 महीना में कर लें, तो जैसे ही परीक्षा खत्म होता है वैसे आप मेरे यहाँ आ जाइए। आपकी तैयारी पूर्णतः 100% कराई जाएगी। और आप जानते ही हो कि मेरे यहाँ जो पढ़ते भी हो, नहीं भी पढ़ते हो, कि बच्चों के साथ ईमानदारी कैसे किया जाता है वे हमें आता है। तो इसलिए आप 10th के विद्यार्थी हैं तो लग जाइए, क्योंकि आपका भविष्य 2 साल यानी इंटरमीडिएट में है, तो 2 साल आपको ढंग से पढ़ाया जाए और तैयारी आपकी कराया जाए। और 12th वाले विद्यार्थियों से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सक्रियता दिखाइए, और सक्रियता दिखाकर और 1.5 घंटे की क्लास आप लीजिए। 1.5 घंटे की क्लास ऑनलाइन से आप यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आप ऑफलाइन चाहेंगे तो ऑफलाइन भी होगी। और आप केमिस्ट्री के लिए यदि परेशान होंगे तो केमिस्ट्री के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केमिस्ट्री की अच्छी क्लास दिया जाएगा, अच्छे टीचर द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।